कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि हमारी दुनिया में इंसान और जादूगर एक साथ रहा करते थे, लेकिन एक दिन जादूगरों ने इंसानों से जंग छेड़ दी। इस जंग में जादूगरों ने अपने बहुत से जादूगरी जीव और दानवों को युद्ध में उतार दिया, जिसकी वजह से इंसान बहुत ही आसानी से मरने लगे। जादूगर के राजा ने जब सभी इंसानी राजाओं को हरा दिया, उसका सामना किंग यूथर नाम के एक राजा से होता है। किंग यूथर के पास एक्सकैलिबर नाम की एक जादुई तलवार थी और उस तलवार की मदद से किंग यूथर ने जादूगरों के राजा को आसानी से हरा दिया और जादूगरों के हारने के बाद एक बार फिर से दुनिया में शांति हो जाती है। हालांकि इस युद्ध की वजह से किंग यूथर की सेना बेहद कमजोर हो गई थी, क्योंकि इस युद्ध में बहुत से सैनिक मारे जा चुके थे। इस मौके का फायदा उठाकर किंग यूथर का भाई वोटिजन अपनी सेना को लेकर वहां आ जाता है। दरअसल वोटिजन कैसे भी करके अपने भाई का राज्य हड़पना चाहता था, लेकिन वो अच्छे से जानता था कि जब तक उसके भाई यानी कि यूथर के पास वो एक्सकैलिबर तलवार है, तब तक उसे हराना एकदम नामुमकिन था। इसलिए वोटिजन शैतान से एक सौदा करता है। इस सौदे के चलते वोटिजन अपनी बीवी की हत्या करके उसे शैतान को बलि चढ़ा देता है। ऐसा करते ही वो खुद एक शैतान बन जाता है और लोग उसे नाइट डीमन कहते हैं। अब उसके पास इतनी शक्तियां थी कि वो किंग यूथर को आसानी से हरा सकता था। दूसरी तरफ यूथर को इस बात का पता चल जाता है। वो अपनी बीवी बच्चे को लेकर महल छोड़ने की तैयारी करता है, लेकिन रास्ते में उनका सामना उसके भाई नाइट डीमन से हो जाता है। वो एक ही बार में यूथर की पत्नी को जान से मार देता है और अब उसके बेटे को भी मारना चाहता था, लेकिन उसका ऐसा कर पाने से पहले ही किंग यूथर अपने बेटे को एक नाव में बिठाकर दूर भेज देता है, जिसके बाद वो अपनी एक्सकैलिबर तलवार को निकालकर नाइट डीमन का मुकाबला करता है। इसी के साथ ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर हमें कुछ सालों बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ हमें पता लगता है कि उस रात किंग यूथर को डीमन नाइट ने मार दिया था, मगर यूथर का बेटा आज भी जिंदा है, क्योंकि वो नदी में बहता हुआ लंदन सिटी की कुछ महिलाओं को मिल जाता है, जिन्होंने उसे एक अनाथालय में भेज दिया। दूसरी तरफ वोटिजन ने अपने भाई को मारने के बाद खुद को वहाँ का राजा घोषित कर दिया था। वहाँ के लोग उससे बहुत ज्यादा डरते थे, क्योंकि वोटिजन एक बहुत ही निर्दयी राजा था। इसके बाद उसने उस टावर का रिकंस्ट्रक्शन भी कराना शुरू कर दिया था, जहाँ से जादूगरों के राजा को शक्तियां मिला करती थी, जिसका मतलब साफ है कि अगर ये टावर बनकर तैयार हो जाता है तो जादूगरों को उनकी शक्तियां दोबारा से मिल जाएंगी और ऐसा होते ही इंसानों और जादूगरों में फिर से जंग छिड़ सकती है। लेकिन वोटिजन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंसानों और जादूगरों में फिर से युद्ध हो सकता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि वो ना सिर्फ इंसानों से ताकतवर है बल्कि सारे जादूगरों से भी ताकतवर है। उसका असली मकसद ये था कि वो उस टावर को बनाकर उसकी सारी शक्तियों को खुद हासिल करना चाहता था। इधर लंदन सिटी में किंग यूथर का बेटा ऑथर शुरुआत से ही गलत संगत में फंस गया था। वो छोटी मोटी चोरियां करके अपना गुजारा करने लगा था, लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं शराफत भी मौजूद थी, इसलिए वो चोरी के पैसों से गरीबों की मदद भी करा करता था। इसी तरह 20 साल बीत जाते हैं और ऑथर भी पूरा जवान हो चुका होता है। वहीं वोटिजन का डार्क टावर भी पूरी तरह से बनने ही वाला था। इस टावर के बनने के चक्कर में उस राज्य की एक नदी पूरी तरह से सूख जाती है। नदी का पानी सूखते ही वोटिजन के सैनिकों को पत्थर में एक तलवार गड़ी दिखती है। सारे सैनिक उस तलवार को निकालने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन कोई भी उस तलवार को नहीं निकाल पाता, यहाँ तक कि वोटिजन भी नहीं। तब वोटिजन के आदेश पर आसपास के गांव के लोगों को वहां बुलाया जाता है ताकि वो लोग भी उस तलवार को निकालने की कोशिश कर सके, लेकिन उस तलवार को कोई भी नहीं निकाल पाता। फिर एक दिन उन सैनिकों से ऑथर की बहस हो जाती है, इसलिए वो सैनिक ऑथर को पकड़कर बाकी के अपराधियों के साथ अपने राज्य में ले आते हैं, जहाँ ऑथर को भी उस तलवार को निकालने के लिए कहा जाता है। जैसे ही ऑथर उस तलवार को टच करता है, उसे कई सारे विजन नजर आने लगते हैं। साथ ही साथ उसे एक अजीब सी शक्ति का भी एहसास होता है, लेकिन इस सब के बावजूद वो उस तलवार को कसकर पकड़कर उस पत्थर से खींचकर बाहर निकाल लेता है। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और वोटिजन को भी समझ आ जाता है कि यही किंग यूथर का बेटा है, क्योंकि वो तलवार कोई आम तलवार नहीं बल्कि किंग यूथर की तलवार एक्सकैलिबर ही थी, जिससे यूथर ने पिछले युद्ध में जादूगरों के राजा को हराया था। लेकिन तलवार की शक्तियों के कारण ऑथर बेहोश हो जाता है और वोटिजन के साथ राज्य के सभी लोगों को पता चल जाता है कि ऑथर ही यूथर का बेटा है। लेकिन इससे पहले कि राज्य के लोग बगावत कर पाते, वोटिजन ऑथर को जेल में डलवा देता है। लेकिन इसके बाद भी कुछ लोग बगावत कर देते हैं, क्योंकि उनका असली राजा यूथर का बेटा ऑथर वापस आ गया था। इसके बाद वोटिजन ऑर्थर से मिलने जेल में जाता है, जहां वो कहता है कि मैं कल तुम्हें सबके सामने उस तलवार को उठाने के लिए कहूंगा, मगर तुम उस तलवार को मत उठाना, और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं जेल में कैद तुम्हारे बाकी साथियों को जान से मार दूंगा। फिर अगले दिन ऑर्थर से कहा जाता है कि इस तलवार को उठाकर तुम इसकी शक्तियों का यूज करके दिखाओ।
लेकिन ऑर्थर ऐसा नहीं करता क्योंकि उसे अपने दोस्तों को बचाना था। इसके बाद वोर्टिजन अपने राज्य के लोगों से कहता है कि ये सिर्फ एक बहरूपिया है और यह कहकर वो उसे मौत की सजा सुना देता है। अब इससे पहले कि ऑर्थर का सर कलम किया जाता, वहाँ मैक नाम की एक जादूगरनी, जिसके अंदर जानवरों को कंट्रोल करने की शक्तियां होती हैं, वो बहुत सारे जानवरों को अपने कंट्रोल में करके वोर्टिजन के सैनिकों पर हमला करवा देती है। तभी वहाँ यूथर के सबसे वफादार आदमी आकर ऑर्थर की जान बचा लेते हैं। वो ऑर्थर को बचाकर अपने इलाके में ले जाते हैं, जहाँ ऑर्थर एक बार फिर से उस तलवार को उठाता है, लेकिन ऐसा करते ही वो फिर से बेहोश हो जाता है। यहाँ सभी लोग ऑर्थर को अपना राजा मान लेते हैं, लेकिन ऑर्थर को इस बात पर बिल्कुल विश्वास ही नहीं होता कि वो उनका राजा है। इसके बाद मैक अपनी जादुई शक्तियों का यूज करके उस तलवार को पकड़कर ये जान लेती है कि ऑर्थर के साथ बचपन में क्या हुआ था। साथ ही साथ उसे ये भी पता चल जाता है कि ऑर्थर अपनी पुरानी यादें भूल चुका है। वो उसकी यादें वापस लाने के लिए फैसला करती है कि तुम डार्क लैंड में जाओगे, जहाँ पर जाकर तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। अगले सीन में हम ऑर्थर को डार्क लैंड की तरफ जाते हुए देखते हैं, जहाँ उसका सामना बहुत सारे मैजिकल क्रिएचर्स और साथ ही साथ सांपों से होता है, जिन्हें वो एक एक करके मारते हुए उस टावर तक पहुंच जाता है, जहाँ जाने के लिए मैक ने उसे कहा था। वहाँ पहुंचते ही उसकी एक्सकैलिबर तलवार चमकने लगती है और उस तलवार के चमकते ही ऑर्थर को सब कुछ याद आ जाता है। अब हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उस दिन यूथर और डीमन नाइट के बीच में जो युद्ध हुआ था, उसमें डीमन नाइट भारी पड़ रहा था, जिसके बाद यूथर अपनी एक्सकैलिबर तलवार को हवा में उछालकर खुद ही उसके नीचे आकर अपनी जान दे देता है। जिसके बाद यूथर ही वो पत्थर की मूर्ति बन जाता है जिसमें वो तलवार गड़ी हुई थी। दरअसल तलवार की शक्तियों से यूथर ने खुद को पत्थर में इसलिए बदला ताकि वो तलवार डीमन नाइट को ना मिल सके, और इस पूरी घटना को छोटा ऑर्थर उस नाव में बैठकर देख रहा था। इसी के साथ ऑर्थर का फ्लैशबैक खत्म हो जाता है और हम प्रेजेंट टाइमलाइन में ऑर्थर के हाथ में उस तलवार को देखते हैं। अगले सीन में मैक और ऑर्थर जब वापस आ रहे होते हैं, मैक ऑर्थर को बताती है कि जादूगर और इंसान हमेशा से साथ रहा करते थे, लेकिन तुम्हारे पिता के भाई यानी वोर्टिजन ने जादूगर के राजा को इंसानों के खिलाफ भड़काकर युद्ध शुरू करा दिया, क्योंकि वोर्टिजन अपने भाई की जगह खुद राजा बनना चाहता था। जिसके बाद जादूगरों के राजा ने उस टावर की शक्तियों का इस्तेमाल करके इंसानों के खिलाफ सारे युद्ध जीत लिए, लेकिन आखिर में किंग यूथर ने उस जादूगर को हराकर उस डार्क टावर को भी नष्ट कर दिया, क्योंकि सारी काली शक्तियां उसी डार्क टावर में थी। यूथर इतने पर ही नहीं रुका, बल्कि उसने अपनी एक्सकैलिबर तलवार को अपने खून से जोड़ दिया, यानी उस तलवार का यूज सिर्फ उसी के वंशज कर सकते हैं। इसीलिए किंग यूथर के बाद सिर्फ ऑर्थर ही उस तलवार का इस्तेमाल कर सकता है। और उसके बाद ऑर्थर का बेटा मैक आगे बताती है कि वोर्टिजन उस टावर को और भी ज्यादा ऊंचा कर रहा है, और वो टावर जितना ऊंचा होगा उतनी ही वोर्टिजन की ताकत बढ़ती जाएगी। इसलिए हमें समय रहते वोर्टिजन को रोकना होगा, वरना बाद में उसे हम एक्सकैलिबर तलवार से भी नहीं रोक पाएंगे। जिसके बाद ऑर्थर और उसके साथी ब्रिटेन की एक पावरफुल फैमिली से मिलते हैं, जिनके पास बहुत सारा पैसा, हथियार और साथ ही साथ एक मजबूत आर्मी भी थी। यहाँ ऑर्थर उन्हें समझाता है कि वो राजा बनने के योग्य है, क्योंकि वो यूथर का बेटा है, इसलिए मैं इस राज्य का असली वारिस हूँ। ये सुनकर वो पावरफुल फैमिली भी ऑर्थर का साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। अब उनका सबसे पहला मिशन डार्क टावर को कंप्लीट होने से रोकना है, जिसके लिए वो एक शिप को पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि उसी शिप में डार्क टावर को बनाने के लिए रॉ मटेरियल ले जाया जा रहा था। वो लोग इतने में ही नहीं रुकते, इसके बाद वो वोर्टिजन के महल में आग लगा देते हैं और वोर्टिजन को मारने की प्लानिंग करने लगते हैं। लेकिन वोर्टिजन को उनके प्लान के बारे में सब पता चल जाता है, इसलिए वो अपना एक बहरूपिया तैयार करता है, जिसे ऑर्थर का एक साथी तीर चलाकर जान से मार देता है। जिसके मरते ही वोर्टिजन के सैनिकों को ऑर्थर की असली लोकेशन पता चल जाती है। इसके बाद सैनिक हमला कर देते हैं और मैक भी पकड़ी जाती है। ऑर्थर अपने साथियों को मुसीबत में फंसा देख एक्सकैलिबर तलवार निकाल लेता है और फिर वो उसके एक ही वार से वोर्टिजन के सारे सैनिकों को मार गिराता है। ये देखकर हमें पता चलता है कि उस तलवार में असीम शक्तियां हैं। हालांकि इतने सारे लोगों को मारने के बाद ऑर्थर को थोड़ा दुख होता है, क्योंकि वो सैनिक तो सिर्फ अपने राजा का ऑर्डर फॉलो कर रहे थे और उनकी ऑर्थर से कोई निजी दुश्मनी नहीं थी। इसी जंग में वोर्टिजन भी ऑर्थर के एक साथी को जान से मार देता है। इसके बाद ऑर्थर अपने सारे साथियों को लेकर एक नाव में दूर चला जाता है। वो उस तलवार को भी नदी में फेंक देता है, क्योंकि उसके हिसाब से इस तलवार ने बहुत से निर्दोषों का कत्ल किया है। तभी नदी की एक देवी ऑर्थर की उस तलवार को पकड़कर ऑर्थर को भी नदी में खींच लेती है। यहाँ वो ऑर्थर को फ्यूचर का विजन दिखाती है, जिसमें वो देखता है कि हर तरफ तबाही का मंजर है। इस विजन को दिखाने के बाद वो देवी उसे कहती है कि अगर तुमने वोर्टिजन को नहीं हराया तो भविष्य में दुनिया का यही हाल होगा, इसलिए तुम सच्चे योद्धा की तरह वोर्टिजन का सामना करो और उसे हराकर दुनिया में शांति कायम करो। ये सुनकर ऑर्थर दोबारा से तलवार उठाकर जंगल की तरफ भागता है, जहाँ उसके साथी उसे बताते हैं कि राज्य की जनता आज भी तुम्हें ही अपना राजा मानती है। लेकिन उसी समय वोर्टिजन की सेना का एक कमांडर
ऑर्थर को बताता है कि मैक अब भी वोर्टिजन के ही कब्जे में है, जिसे छोड़ने के बदले वोर्टिजन ने तुम्हारी तलवार मांगी है। तभी ऑर्थर मैक को बचाने के लिए अपनी एक्सकैलिबर तलवार को वोर्टिजन के कमांडर को दे देता है, जिसके बाद मैक को छोड़ दिया जाता है। इसके बाद मैक वापस आते ही ऑर्थर के ऊपर एक प्रोटेक्टिव स्पेल करती है ताकि मैक के द्वारा कंट्रोल किए हुए एनिमल्स ऑर्थर को कोई नुकसान ना पहुंचाएं। जिसके बाद ऑर्थर वोर्टिजन का सामना करने उसके महल में जाता है, जहां वोर्टिजन को पूरा भरोसा था कि बिना तलवार के ऑर्थर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उल्टा वो ऑर्थर को एक्सकैलिबर तलवार से ही मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसी समय मैक अपने जानवरों, पक्षियों और जहरीले सांपों को महल में भेज देती है, जो वहां जाते ही वोर्टिजन पर हमला कर देते हैं। तब वोर्टिजन एक्सकैलिबर तलवार से एक सांप पर हमला करता है, जिसकी वजह से वो तलवार एक पिलर में फंस जाती है और अब उस तलवार को सिर्फ ऑर्थर ही निकाल सकता था। और वहीं दूसरी तरफ मैक के विशालकाय सांप और ऑर्थर के साथी महल में तबाही मचा रहे थे। ये देखकर वोर्टिजन समझ जाता है कि वो उनका सामना नहीं कर सकता, इसलिए वो दोबारा से केव में जाकर डीमन नाइट में बदल जाता है। इसके कुछ देर बाद ऑर्थर भी एक्सकैलिबर तलवार को पिलर से निकाल लेता है और सैनिकों को मारकर डीमन नाइट से मुकाबला करने लगता है। इस फाइट में डीमन नाइट ऑर्थर पर भारी पड़ रहा था। वो उसे कहता है कि तुम अपने बाप की तरह ही कमजोर हो, जिसे सुनकर ऑर्थर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में डीमन नाइट पर एक के बाद एक कई वार करता है। लेकिन अब भी वो डीमन नाइट को नहीं हरा पा रहा था। लेकिन फिर वो समझ जाता है कि अगर उसे इस तलवार की पूरी ताकत का इस्तेमाल करना है तो उसे शांत रहना होगा। इसके बाद वो अपने गुस्से को शांत करके डीमन नाइट पर वार करता है, जिससे आखिरकार वो उसे मारकर उसके असली फॉर्म यानी कि वोर्टिजन के रूप में ले आता है। वोर्टिजन के मरते ही डार्क टावर भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, यानी अब उनके राज्य में फिर से शांति लौट आई है। इस कहानी के लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ऑर्थर को इस राज्य का राजा बना दिया गया है। इसी के साथ ये कहानी एंड हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।